बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंतहाई अहम और ख़तरनाक मौजू पे आप सबकी तवज्जो का तलबगार हूँ। हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और बिलखसूस हम अपने इलाके को डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बिंबर, तहसील समानी, तहसील बरनाला, डिस्ट्रिक्ट गुजरात, खारियाँ, सराय आलमगीर, जितने भी हमारे गिरदो नवाह के इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर गुर्दों की बीमारी जो कि एक बीमारी हुआ करती थी, अब वो बीमारी वबा बनती जा रही है। हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो इस मर्ज का शिकार है। हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो गुर्दों की मर्ज में मुब्तला है। अब इस आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बिंबर के अंदर, समानी के अंदर, बरनाला के अंदर, गुजरात के अंदर, खारियां के अंदर, बेशुमार इलाकों में हमारे जितने भी अतराफ के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं या तहसीलें हैं, हर इलाकों में जो है वो डायलिसिस सेंटर की भरमार है। बिंबर के अंदर डायलिसिस सेंटर जो है वो काफी 18-20 साल से चल रहा है। गुजरात के अंदर है, खारियां के अंदर है, उसके अभी कोटला में जो है डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हुआ है। लेकिन आप देखिए कि डायलिसिस सेंटर बन रहे हैं। इन डायलिसिस सेंटर में ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया भर से जितने भी पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, बरतानिया में है, अमेरिका, कनाडा या वट दुनिया के जिस भी मुल्क में वो सेटल हैं, वो अपनी आमदन का एक खतीर हिस्सा जो है, एक खतीर रकम जो है वो इन इदारों के सुपुर्द करते हैं ताकि लोगों का इलाज हो। मैं इन इदारों को अप्रिशिएट करता हूँ, दाद देता हूँ। आप सब चुके जो भी बंदा इस मर्ज में मुब्तला है, आप उसको फ्री इलाज मुहैया कर रहे हैं। ये आप सबका जो किरदार है वो यकीनन बड़ा मुस्बत और बड़ा मिसाली है। लेकिन मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस जानब में आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि खुदारा जितनी रकम लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से हम इन इदारों के अंदर लगा रहे हैं, इससे शायद इसका निसफ भी अगर हम इस तरफ लगाएं ताकि लोग इस बीमारी में मुब्तला ही ना हों, लोग जो है इस बीमारी के अंदर जाए ना। और ये जो बीमारी एक वबा बनती जा रही है, ये वबा जो है इसका कम से कम पूरे पाकिस्तान से ना सी लेकिन कम से कम अपने अपने इलाकों के अंदर हम इसका खात्मा कर सकते हैं। ये बीमारी कैसे फैलती है, इस बीमारी की वजूहात क्या है, इसकी रोकथाम क्या है, इसके ऊपर कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। ना कोई सियासतदान दे रहा है, ना कोई गवर्नमेंट के इदारे दे रहे हैं, ना कोई सरकारी डॉक्टर दे रहे हैं, ना कोई फलाई अदारे दे रहे हैं, और ना ही सिविल सोसाइटी से बदकिस्मती के साथ कोई बंदा इस इंतहाई अहम और खतरनाक मौजू पे बात करने को तैयार है। फलाई इदारे जो हैं वो हर जाना बस लोगों को इलाज मुहैया कर रहे हैं। अभी चंद रोज कबल हमारे MNA हैं आबद रजा साहब, साबिक MNA, उन्होंने कोटला के अंदर एक डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया, और जिस बच्ची ने उस डायलिसिस सेंटर का फीता काट के इफ्तिताह किया, बदकिस्मती के साथ वो 2-4 रोज गुजरने के बाद ही वो बच्ची अल्लाह को प्यारी होगी। कितने बिंबर के अंदर जो डायलिसिस सेंटर है, कितने केसेस ऐसे हमारे सामने है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी जिसको लग जाए फिर उसकी जिंदगी 6 महीने है, साल है, 2 साल है, 4 है, 8 है, 10 है, डायलिसिस की मशीनों के ऊपर ही उस बंदे ने जो है वो अपनी बकिया जिंदगी गुजारनी है। खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए आप जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं, ये यकीनन काबिल दाद हैं। जो लोग फंड रेजिंग करते हैं बैरूनी ममालिक से, अंदरूनी ममालिक से, आप सबको अल्लाह अजर अजीम से नवाजें। और आप सबकी काविशों को मैं किसी सूरत आपकी हौसला शिकनी नहीं चाहता, बल्कि आपकी तवज्जो जो है वो मैं उस जड़ की जानब लेके जा रहा हूँ कि आप जितना पैसा जो है वो फलाई अदारों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब बिंबर के अंदर देखिए आप कि लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। वाटर सप्लाई, एक कौम जिसने एटम बम तक बना लिया, लेकिन उनके पास आज तक 78-79 साल गुजरने के बावजूद भी पीने का साफ पानी नहीं है, जो कि इन गुर्दों की मर्ज की जो है वो सबसे बड़ी वजूहात है। दूसरी वजह, जो लोग खाना जो हमें आजकल शादी हालों में मिल रहा है, मार्केट में मिल रहा है, और फिर जो एक ट्रेंड बन गया है हमारे जो है वो माशरे के अंदर, तो फलां ने जो है वो खाने में 10 डिशें रखी थी, तो जब तक मैं 11 डिशें खाने में नहीं रखूंगा तो मेरा जो है वो मेरा छापा जो है वो नहीं गढ़ा जाएगा। यकीन कीजिए, ऐसी जो छोटी छोटी वजूहात हैं, ये वजूहात ही जो है वो इस बीमारी को आगे लेके चल रही हैं। क्योंकि 10-11 डिशें जब हम अपने पेट में गट्ठे ठोंसते हैं, आप शादी हाल में जाएं तो कोई एक खाना होना चाहिए, 2 खाने मैक्सिमम हो जाएं, उस साथ एक आधी स्वीट डिश हो जाए। लेकिन मोटा गोश्त आ रहा है, छोटा गोश्त आ रहा है, व्हाइट कोरमा आ रहा है, ब्लैक कोरमा आ रहा है, पता नहीं कितने कितने, हमें तो खानों के नाम ही नहीं आते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो स्वीट डिशें 2-2, 4-4 किस्म की, और चावल पता नहीं कितनी कितनी किस्म की। जब इतनी चीजें गट्ठी करके आप अपने मैदे में ठोसेंगे तो मुमकिन है आपका मैदा तो बर्दाश्त कर ले, लेकिन याद रखिए गुर्दे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुदारा मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई शोबे तिब से वाबस्ता नहीं हूँ, मेरे पास कोई इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी का, इस माशरे का, इन फलाई इदारों का, इन डॉक्टरों का इस अहम मौजू पे तवज्जो दिलाना मकसूद है इस विला का, कि खुदारा इस जानब तवज्जो दें। और ये कौम और ये लोग कम से कम पूरे पाकिस्तान ना सही, जो हमारे इलाके के लोग जो है इस बीमारी के अंदर दिन ब दिन जो है इसमें इसकी शरह में इजाफा हो रहा है, ताकि लोग जो हैं, बच्चे भी जा रहे हैं इस बीमारी में, बड़े भी जा रहे हैं, जवान
بوڑھے، ہر طرز کا جو بندہ ہے، ہر عمر کا جو بندہ ہے وہ اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے۔ خدا را اس کے اوپر آواز اٹھائیے، اور فلاحی اداروں سے میں بالخصوص گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ پانی، صاف پانی کی جانب، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ فلٹر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، ان کا بھی یقیناً اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب جو ہے وہ، آپ کا جو کردار ہے معاشرے میں وہ بڑا مثالی ہے، لیکن اپنی توجہ جو ہے وہ علاج سے زیادہ جو ہے اس بیماری کی طرف لے کے جائیے کہ اس کی روکنا کیسے ہے، کیونکہ ہم جو ہے بدقسمتی سے بھوکے کو جو ہے وہ کھانا کھلا دیتے ہیں کہ یہ لو جی، لیکن اس کی بھوک پرماننٹ کیسے ختم کرنی ہے، اس کو کوئی روزگار نہیں دلاتے ہیں۔ خدا را آپ جو ہے اپنی توجہ اس بیماری کی جانب لے کے آئیں کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس پہ یہ صرف اور صرف جسٹ آپ کو ایک ٹچ دیا گیا ہے، اس پہ ایک مؤثر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ میں بیمر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن جو فورم ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی جو ہے اس پہ ورک کریں، اور سول اداروں کے ساتھ، جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے، فلاحی اداروں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ آپ اس بیماری کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔